शुद्ध कार्बन का एक ठोस रूप है हीरा। हीरे में किसी भी प्राकृतिक सामग्री की तुलना में उच्चतम कठोरता और तापीय चालकता होती है। प्राकृतिक हीरे की आयु 1 बिलियन से 3 बिलियन वर्ष के बीच होती है। अधिकांश हीरे पृथ्वी में 150 से 250 किलोमीटर की गहराई पर बनते हैं और कुछ तो 800 किलोमीटर की गहराई से भी आते हैं। दुर्लभ हीरे आकार में असाधारण रूप से बड़े, उल्लेखनीय रंग और स्पष्टता के साथ होते हैं। इस वीडियो में अब तक के 10 सबसे महंगे हीरो के बारे में बताया गया है। नंबर 10, मोसेफ रेड डायमंड। 5 कैरेट के मोसेफ रेड डायमंड को पहले रेड शील्ड डायमंड के नाम से जाना जाता था। यह शानदार त्रिकोणीय कट हीरा दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ लाल हीरा है। अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इसके रंग को फैंसी रेड नाम दिया। इस दुर्लभ हीरे की खोज 1989 में ब्राजील के एक किसान ने की थी। किसान को मिले इस कच्चे हीरे का वजन 13.9 कैरेट था। विलियम गोल्डबर्ग डायमंड कॉर्पोरेशन ने इस कच्चे हीरे को खरीद कर तराशा और रेड शील्ड नाम दिया। फिर इसे इजराइल में जन्मे लंदन के ज्वेलरी डीलर श्लोमो मोसेफ ने खरीद लिया। तब से यह हीरा मोसेफ रेड डायमंड कहलाने लगा। एक अनुमान के अनुसार इस हीरे की कीमत लगभग $8 मिलियन है। भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग 60 करोड़ रुपए। नंबर 9, हार्ट ऑफ इटर्निटी। दिल के आकार और नीले रंग का हार्ट ऑफ इटर्निटी हीरा 27.64 कैरेट का है। अमेरिका के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने इसके रंग को फैंसी विविड ब्लू नाम दिया है। यह हीरा दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर डायमंड माइन में मिला था। प्रीमियर खदान दुनिया की एकमात्र खदान है जहां नीले रंग के हीरे पाए गए हैं। हार्ट ऑफ इटर्निटी को टिनजेम ग्रुप ने तराशा और बाद में डी बेयर्स ग्रुप को बेच दिया। यह अत्यंत दुर्लभ रंगीन हीरों में से एक है। सन 2000 में डी बेयर्स ने इस दुर्लभ हीरे को अन्य नीले हीरो के साथ लंदन में प्रदर्शनी में रखा, जहां 7 नवंबर 2000 को इनको चुराने का एक विफल प्रयास भी हुआ। 2012 में ऐसी अफवाहें थी कि बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर ने अपनी मंगेतर सेंटेल जैक्सन के लिए हार्ट ऑफ इटर्निटी का हार खरीदा था, लेकिन डी बियर्स ने यह बताने से इनकार कर दिया हार्ट ऑफ इटर्निटी डायमंड किसको बेचा है। इसलिए इसका वर्तमान मालिक कौन है इसका पता नहीं चल पाया है। एक अनुमान के अनुसार इस हीरे की कीमत लगभग $16 मिलियन है, जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार लगभग 120 करोड़ रुपए होते हैं। नंबर 8, आर्क ड्यूक जोसेफ डायमंड। दुनिया की सबसे पुरानी हीरो की खानों में से एक गोलकुंड खदान भारत में आर्क्योड जोसेफ डायमंड पाया गया था। यह वही खदान है जहां कोहिनूर, ब्लू होप डायमंड और अन्य प्रसिद्ध डायमंड मिले हैं। इसका नाम ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक जोसेफ अगस्त के नाम पर रखा गया था। यह एक रंगहीन प्राचीन कुशन के आकार का शानदार हीरा है जिसका वजन 78.54 कैरेट था। कई लोगों के हाथों से होता हुआ यह हीरा 1990 के दशक में एरिजोना के मोलिना ज्वेलर्स द्वारा खरीदा गया। उन्होंने इस हीरे को तराश कर 76 कैरेट का कर दिया था। अल्फ्रेडो मोलिना ने इस शानदार हीरे को क्रिस्टी के नीलामी घर में एक अज्ञात खरीदार को लगभग $21.5 मिलियन में बेचा था। नंबर 7, द परफेक्ट पिंक डायमंड। यह बहुमूल्य गुलाबी हीरा आयताकार और 14.23 कैरेट का है। ऐसा माना जाता है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कोल्लार खदान में सबसे पहले गुलाबी हीरे की उत्पत्ति हुई थी। द परफेक्ट पिंक अपने रंग, स्पष्टता और कट के मामले में अतुलनीय था। 2010 में क्रिस्टी ने द परफेक्ट पिंक को एक अननोन खरीदार को बेच दिया था। द परफेक्ट पिंक को हांगकांग में क्रिस्टी की नीलामी में $23 मिलियन से अधिक में बेचा गया था। भारतीय मुद्रा में इसका मूल्य लगभग 170 करोड़ रुपए है। नंबर 6, ग्राफ पिंक। इस नायक हीरे के इतिहास के बारे में अधिक पता नहीं है। ग्राफ पिंक एक दुर्लभ 24 कैरेट का गुलाबी हीरा है जो कभी अमेरिकी सेलिब्रिटी ज्वेलर हैरी विस्टन के पास था। की दुर्लभता के बावजूद इस समय तक का कोई नाम नहीं था। 1950 के दशक में इसे ज्वेलर हैरी विस्टन ने एक निजी कलेक्टर को बेच दिया जो उसके पास 2010 तक रहा। इसे सोथबी के नीलामीकर्ताओं ने 16 नवंबर 2010 को जिनोवा स्विट्जरलैंड में बेचा। यह हीरा $46 बिलियन में बिका। इसे ग्राफ डायमंड्स के हीरा व्यापारी लॉरेंस ग्राफ ने खरीदा और ग्राफ पिंक का नाम दिया। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत लगभग 340 करोड़ रुपए है। नंबर 5, विटलस केप ग्राफ डायमंड। यह बहुमूल्य हीरा भी आंध्र प्रदेश भारत में गुंटूर जिले के कोल्लूर खानों से निकाला था। विटलस बेक डायमंड, जिसे डेर ब्लू विटलस बेकर के नाम से भी जाना जाता है, यह 35.56 कैरेट का एक गहरा भूरा
नीला हीरा था। इसके रंग और स्पष्टता की तुलना होप डायमंड से की जाती थी। 1664 में स्पेन के राजा फिलिप आईवी ने इसे खरीदकर अपनी बेटी टेरेसा की शादी में दहेज में दे दिया। बाद में यह हीरा ऑस्ट्रेलिया के मुकुट रत्नों का हिस्सा बना। 1931 में ग्रेट विटल्सबैक परिवार ने हीरा बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। 10 दिसंबर 2008 को विटलेस के डायमंड जोहरी लॉरेंस ग्रेफ को $23.4 मिलियन को बेचा गया था। 7 जनवरी 2010 को इस हीरे की रंग और स्पष्टता बढ़ाने के लिए फिर से तराशा गया और इसका नाम बदलकर विटल्सबैक ग्राफ रखा गया। इस प्रक्रिया में इसका वजन 4.45 कैरेट कम हो गया। जून 2011 में ग्राफ ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को $80 मिलियन में यह हीरा बेच दिया। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत 590 करोड़ रुपए से अधिक है। नंबर 4 सेटनरी डायमंड। डी बियर्स का सेटनरी डायमंड 273.85 कैरेट का यह डायमंड कलिनन 1 और 2 के बाद तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। सेटनरी डायमंड की खोज 17 जुलाई 1986 में प्रीमियर माइन दक्षिण अमेरिका में इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करके की गई थी। बिना तराशे हुए इस विशाल हीरे का वजन 599 कैरेट था। डी बियर्स कॉर्पोरेशन ने सेटनरी डायमंड को टावर ऑफ लंदन को उधार दिया, जहां इसे कई वर्षों तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। एक अनुमान के अनुसार इस विशाल हीरे की कीमत लगभग $100 मिलियन है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 750 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 3 होप डायमंड। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरो में से एक होप डायमंड का इतिहास लगभग 4 शताब्दियों पुराना है। यह हीरा विश्व प्रसिद्ध गोलकुंडा डायमंड में से एक है और इसकी उत्पत्ति कोल्लूर खान, गुंटूर, आंध्र प्रदेश में भारत में हुई थी। 45 कैरेट का यह हीरा फैंसी डार्क ग्रे ब्लू रंग का है। इस हीरे को फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट ने 1666 में खरीदा था। तराशे जाने से पहले इसका वजन 112 कैरेट था। 1678 में लुई ने इसे तराशने के लिए ज्वेलर जीन पिटाऊ को नियुक्त किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई और उनके परिवार को कैद कर लिया गया और उसी वक्त उनका हीरा चोरी हो गया। इस हीरे के टुकड़े कर दिए गए और उनमें से एक बड़ा टुकड़ा होप डायमंड कहलाने लगा। सालों बाद 1839 में यह हीरा हेनरी फिलिप होप के रत्न संग्रह में दिखाई दिया। 1911 में यह हीरा मैकलिन दंपति को बेच दिया गया। 1947 में श्रीमती मैकलिन की मृत्यु हो गई और उनके वारिसों ने इसे 1949 में न्यूयॉर्क के व्यापारी हीरे विंस्टन को बेच दिया। अनुमान के अनुसार होप डायमंड की कीमत लगभग $300 मिलियन है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 2200 करोड़ रुपए। नंबर 2 द कलिनन डायमंड। 26 जनवरी 1905 को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर नंबर 2 खदान में 3106 कैरेट का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया। खदान के चेयरमैन सर थॉमस कलिनन के नाम पर इसका नाम कलिनन डायमंड रखा गया था। 1907 में कॉलोनी सरकार ने इसे खरीदकर इंग्लैंड के राजा एडवर्ड को भेज दिया था। राजा ने जोसेफ एंचर एंड कंपनी को इस कच्चे हीरे को तराशने के लिए चुना। दुनिया के इस सबसे बड़े हीरे को तराशने पर कुल 1000 कैरेट के 9 बड़े हीरे और 19.5 कैरेट के वजन के 96 छोटे हीरे बने। कलिनन हीरा दुनिया का आज भी सबसे बड़ा हीरा है। एक अनुमान के अनुसार आज कलिनन डायमंड की कीमत लगभग $1 बिलियन है, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 7500 करोड़ रुपए है। नंबर 1 कोहिनूर। दुनिया का सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर भी कोल्लार खदान गोलकुंडा में कृष्णा नदी के दक्षिण तट से खनन किया गया था। इसका वजन 105 कैरेट और यह दुनिया के सबसे बड़े तराशे हुए हीरों में से एक है। कोहिनूर का अर्थ है प्रकाश का पहाड़। कोहिनूर हीरे को अभिशाप कहा जाता है। जिसके पास यह हीरा है वह दुनिया का मालिक होगा, लेकिन इसके सभी दुर्भाग्य को भी जानेगा। इसे केवल भगवान या महिला बिना प्रादुर्भाव के पहन सकती है। ब्रिटिश शाही परिवार स्पष्ट रूप से कोहिनूर हीरे के अभिशाप को जानते थे। कोहिनूर हीरे का इतिहास। मोहम्मद बिन तुगलक ने कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया, जो 1325 से 1391 तक दिल्ली का सुल्तान बना। हीरा दिल्ली के सल्तनत के कब्जे में आया, जिसमें कई मुस्लिम राजवंश शामिल थे, जिन्होंने भारत में 1556 तक शासन किया। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश ये सभी शासन काल युद्ध और हिंसा के साथ ही समाप्त हुए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली को अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया और कोहिनूर हीरा मुगल साम्राज्य में चला गया। प्रसिद्ध मुगल सम्राट शाहजहां ने अलंकृत मयूर सिंहासन पर कोहिनूर लगवाया था। 1639 में उनके 4 बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच साम्राज्य के लिए संघर्ष शुरू हुआ। 1658 में औरंगजेब ने शुजा को हरा दिया और उसे पूरे परिवार के साथ मौत के घाट उतार दिया। 1739 में फारसी राजा नदीर शाह ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा चुरा लिया। नदीर शाह ने ही इस हीरे को कोहिनूर हीरा नाम दिया था। वह कोहिनूर हीरे को भारत ले गया। 1747 में नादर शाह की हत्या के बाद और फिर ये हीरा
मामला ब्रिटिशों के पास चला गया। विशेषकर कोहिनूर हीरे की कीमत लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर लगाते हैं, यानी भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही अमेजिंग टॉप 10 वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।